दादा, जो वक्फ बिल को लेकर मुस्लिम समाज की ओर से विरोध दर्शाया जा रहा है, तो ये 2025 का वक्फ बिल में फ़ायदा क्या है और नुकसान क्या है? असल में वक्फ बिल की कहानी तो बहुत जूनी है। ये इसकी हिस्ट्री अगर देखें तो 1913 पास से है। इसमें 1913 में भी ये कायदा बना था, 1923 में इसमें अमेंडमेंट हुआ, फिर बाद में 1954 में वो कायदा बना, फिर 1954 के बाद 1995 में बना, और 1995 का जो लेटेस्ट कायदा था उसके अंदर 2013 के अंदर वक्फ बिल के अंदर अमेंडमेंट हुआ। जब ये बीजेपी की जो मौजूदा अभी हुकूमत है, इनकी पार्टी के लोग भी वहाँ पार्लियामेंट में मौजूद थे, और वो टाइम में सर्वसम्मति से वो वक्फ बिल पास किया गया। वक्फ बिल का मायने ऐसा है कि किसी आदमी ने अपने धार्मिक फ़ायदे के लिए या अपनी आखिरत के लिए, जैसे इस्लाम के अंदर है कि भाई मरने के बाद हमको अपनी ज़िंदगी का हिसाब देना है, हम ये चाहते हैं कि भाई हमारी मिल्कियत का कुछ हिस्सा लोगों के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल हो, या कोई मजहबी कामों के लिए इस्तेमाल हो, जैसा कि कब्रस्तान के लिए इस्तेमाल हो, मस्जिद के लिए इस्तेमाल हो, तो धार्मिक स्थलों के लिए इस्तेमाल हो। तो ये जगह वो आदमी डोनेट करता, दान करता, वो असल में दान ही रहती है, एक किस्म का दान है। वक्त भी अरबी का अल्फाज है, उसके मायने होते दान, किसी चीज़ को दे देना, दान कर देना। वहाँ पर फिर मेरे जो वारिस रहते, जो दान करने वाला, उसके वारिसों का उस पर कोई हक नहीं रहता, वो समाज की प्रॉपर्टी बन जाती, और वो समाज के लोग उसको सामाजिक कामों में ही इस्तेमाल कर सकते, किसी प्राइवेट आदमी उसको इस्तेमाल नहीं कर सकता, वैयक्तिक नहीं कर सकता। हाँ, व्यक्तिगत कोई इस्तेमाल उसका कर नहीं सकता, और अगर करते हैं तो ये तो गुनाह है इस्लाम की नज़र में, और ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सार्वजनिक प्रॉपर्टी जो है ये सिर्फ गरीबों के लिए, फुकराओं के लिए और धार्मिक कामों के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो ये वक्फ बिल अभी 1995 के बाद जो 2013 में उसका अमेंडमेंट हुआ, अब 2013 के अमेंडमेंट के बाद हमारी अभी जो मौजूदा हुकूमत है, इन्होंने 2024 में उसका एक बिल बनाए, और जो 2025 में अभी जो पास हुआ, जो चल रहा है अभी जो बिल, पिछले वक्त भी बिल पास हो चुका है आप बतला रहे हैं, और ये वक्त भाजपा सरकार ने बिल पास किया है। हाँ, तो इसमें क्या अंतर है? इसमें बहुत बड़ा अंतर है। देखो, इसमें पहले अभी 2-3 ही मुद्दे मैं बताता आपको। पहले तो वक्फ बोर्ड जो है, स्टेट वक्फ बोर्ड और सेंटर वक्फ बोर्ड, 2 वक्फ बोर्ड रहते। एक अपने अपने राज्य का वक्फ बोर्ड रहता और एक अपने केंद्र का वक्फ बोर्ड रहता। केंद्र के वक्फ बोर्ड में जो है 22 लोग जो है उसके प्रतिनिधित्व करते, जिसमें से अभी तक जो था वो सिर्फ मुस्लिम समाज का वक्फ बोर्ड ही रहता था, और वो मुसलमान ही उसके प्रतिनिधित्व करते थे। उसका CEO भी जो मुस्लिम ही रहता था, उसमें आमदार खासदार की जो प्रतिनिधित्व रहता था वो भी मुसलमानों का ही रहता था, और जो बाकी के सभासद रहते वो भी मुस्लिम ही रहते, वो चाहे सेंट्रल वक्फ बोर्ड चाहे स्टेट वक्फ बोर्ड हो। लेकिन अभी हमारी जो मौजूदा हुकूमत है, जिन्होंने उम्मीद 2025 के नाम से जो वक्फ बिल लाई, जो पास करा लिया, अभी बिल क्या उसका कायदे में रूपांतर हो गया, तो अब इसमें जो है जो सेंट्रल वक्फ बोर्ड है उसमें तकरीबन 14 लोग जो है वो नॉन मुस्लिम होंगे। तो अब वहाँ पर मुसलमानों की प्रॉपर्टी होने के बाद मुसलमान माइनॉरिटी में चले गए, तो मुसलमानों के अधिकार ही खत्म हो गए उससे। वहाँ पर अब जो एक तरफ 14 लोग रहेंगे, एक तरफ 8 लोग रहेंगे, तो बात किसकी मानी जाएगी? बात वो 14 लोगों की मानी जाएगी। इसी तरीके से स्टेट में भी उन्होंने किया। स्टेट में जो है 12 लोगों की मेजॉरिटी बॉडी रहती, 12 लोगों की बॉडी में से उन्होंने 8 लोग जो है नॉन मुस्लिम लिए, और बाकी के जो है 4 लोग जो सिर्फ मुस्लिम। जैसा कि राज करते संख्या बढ़ पर राज गद्दी पे बैठते हैं, उसी तरीके से बनना बस वो असल में हुकूमत ही चाहती है कि हुकूमत, देखो इसके पहले भी जो थी हुकूमत के हाथ में वक्फ बोर्ड रहता, वक्फ बोर्ड का चेयरमैन कौन नॉमिनेट करता? वो स्टेट वक्फ बोर्ड का चेयरमैन जो है राज्य सरकार नॉमिनेट करती, सेंटर वक्फ बोर्ड का चेयरमैन जो सेंटर गवर्नमेंट नॉमिनेट करती। तो ये गलत बात फैलाई जा रही है कि वक्फ बोर्ड जो है मुसलमानों का एक वो अदारा है, लेकिन उसका प्रतिनिधित्व उसके अंदर कौन जाएगा, कौन नॉमिनेट करेंगे, तो ये राज्य सरकार के अधिकार। जो समाज के जो बोर्ड है, हाँ, तो वो उसी समाज के रहना चाहिए। हाँ, वो समाज के रहेंगे, क्योंकि वो समाज का वो धार्मिक मामला है ना, इसलिए रहना चाहिए कि वो समाज का वो जो प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी का मामला धार्मिक मामला से जुड़ा हुआ है। अब ये हमारे जो भाई है, दूसरे गैर मुस्लिम भाई है, उनको जो है वर्गलाया जा रहा, उनको जो है गुमराह किया जा रहा कि भाई ये प्रॉपर्टी का मामला है। भाई प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी का मामला है जो प्रॉपर्टी धार्मिक कामों से जुड़ी हुई है। ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं है जो धार्मिक कामों से जुड़ी हुई और अलग से प्रॉपर्टी मुसलमानों की
और उस पर जो है गवर्नमेंट कब्जा करना चाहती है और मुसलमान उसका विरोध कर रहे तो गलत है, ऐसा तो नहीं होगा। लेकिन ये प्रॉपर्टी का मामला लेकर जो प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है हमारे समाज में, तो ये प्रॉपर्टी का जो मामला है, ये प्रॉपर्टी धार्मिक कामों से जुड़ी हुई प्रॉपर्टी है। जैसे कोई प्रॉपर्टी है वक्फ बोर्ड की, वक्फ की प्रॉपर्टी, उसके ऊपर मस्जिद है, कोई वक्फ की प्रॉपर्टी है, उस पर दरगाह है, किस पे ईदगाह है, किस पे कब्रस्तान में, किस पे खानका है, किस पे इमाम बाड़े है, तो वो तो धार्मिक प्रॉपर्टी है सब, तो वो धर्म से जुड़ी हुई प्रॉपर्टी है। दूसरे समाज के लोगों को वक्फ बोर्ड में शामिल किया जा रहा है, ये इसी मुद्दे को लेके विरोध है समाज का, क्या और कुछ है? दो चीजें हैं इसमें, एक तो ये एक मुद्दा है, दूसरा एक जो वक्फ बाय यूजर जो कायदा लाया इन्होंने, वक्फ बाय यूजर का कायदा इतना खतरनाक है कि वो वक्फ बाय यूजर के कायदे में कल अगर भुसावल की जामा मस्जिद है, वहाँ जाके कोई बोलता कि भाई ये जो जगह है ये हमारी थी, यहाँ मंदिर था, तो वक्फ बाय यूज़र के कायदे से अभी तक कैसा रहता था कि भाई जो चीज़ जहाँ पर है, जिसका यूज़ कर रहा, जो समाज यूज़ कर रहा, जिसका इस्तेमाल कर रहा, वो प्रॉपर्टी उसकी कहलाएंगी, चाहे उसके पास पेपर हो चाहे ना हो। लेकिन अभी हमारे यहाँ पर ऐसी बहुत सी प्रॉपर्टियाँ हैं। हमारा जो देश है वो धार्मिक प्रवृत्ति का देश है। यहाँ पर बहुत सारी मसाजिदें ऐसी है, बहुत सारे मंदिरें ऐसे हैं, मंदिर भी है कि जो पहले लोगों ने जगह दान की हुई है, जो दी हुई है, वहाँ पर जो धार्मिक स्थल बनाए गए हैं और वहाँ शुरू से 200 साल 300 साल से वहाँ पर जो है एक धार्मिक काम हो रहा, चाहे वो मस्जिद की जगह पे मस्जिद का धार्मिक काम हो रहा, मंदिर की जगह पे मंदिर का धार्मिक काम हो रहा। अब उसके पेपर्स आज अगर कोई गवर्नमेंट बोलेंगे कि भाई इसके पेपर्स दिखाओ या इसका रजिस्ट्रेशन दिखाओ, तो ये पॉसिबल नहीं है। 300 साल पहले के कागजात किसके पास मिलने वाले नहीं है। हमारी मौजूदा हुकूमत जो है, इनके पास जो है 1947-45 के पास का रिकॉर्ड है। आप अगर रिकॉर्ड रूम तहसीलदार में जाकर के देखेंगे तो आपके पास कहाँ से मिलेगा, आपको बहुत ज़्यादा होगा तो 1935 का रिकॉर्ड मिलेगा। तो वो 1935 का रिकॉर्ड भी जो इतना चूरा होगा, इतना फट गया कि वो मिलता ही नहीं। 1950-52 पास का जो रिकॉर्ड है वो थोड़ा सा अपडेट रखा हुआ है। तो अब ये अगर 300 साल पहले का रिकॉर्ड मांगेंगे किसी से तो वो कैसा पॉसिबल है। तो वक्फ बाय यूज़र का जो कायदा है, इसमें कोई भी किसी की प्रॉपर्टी पे कब्जा जताएगा और बाद में उसका वो डिस्प्यूट शुरू हो जाएगा। अब वो डिस्प्यूट जब शुरू हो रहा था वो कलेक्टर की तरफ जाएगा। अब कलेक्टर उस पर निर्णय देगा तो कलेक्टर निर्णय देने के बाद फिर वो पार्टी जो लड़ते बैठेंगी वो फिर वो कलेक्टर के पास से वो कमिश्नर के पास जाएगा, कमिश्नर के पास से वो फिर वो सिविल कोर्ट में जाएगा, सिविल कोर्ट से वो लड़ते सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। तो ये सब हुकूमत जो हमारी मौजूदा हुकूमत ये सब लड़ाना चाहती है, आपस में लोगों को अशांति पैदा करना चाहती। क्या मकसद है हमारी तो समझ भी नहीं आ रहा। ये बनाने के पीछे का मकसद क्या है, तो ये उन्होंने उसमें क्लियर करना चाहिए। अब वो सिर्फ एक ही मकसद बता रहे कि वक्त जो है कोई प्रॉपर्टी पे हाथ रख दे तो प्रॉपर्टी उनकी हो जाती। ऐसा कैसा होता, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर उसने वक्त ने हाथ रखे तो उसको तो पेपर भी दिखाना पड़ेंगे ना। अभी मौजूदा टाइम में तो उसको पेपर दिखाना पड़ेंगे। अगर पहले से वो आपकी प्रॉपर्टी और किसी ने उस पर कब्जा करके रखा हुआ है तो ये बात अलग है। तो ऐसा भी है कि मौजूदा अभी जो है बहुत सारी प्रॉपर्टी पे तो हुकूमत ने भी कब्जा करके रखा हुआ है, बहुत सारी प्रॉपर्टियों पे ट्रस्टियों ने भी कब्जा करके रखा हुआ है। ये बात अपनी जगह पर है, लेकिन जो है उनको खाली कराने की बजाय आप जो है उनको रिलैक्स दे रहे। जो पहले जो था नॉन अवेलेबल ऑफिस थे उसको अवेलेबल बना के रख दिए। तो ये क्या तरीका हुआ। ये तो और ज़्यादा कब्जे बढ़ेंगे और जो लोगों के कब्जे हैं वो मालिक बन जाएंगे उस पर।